हेलो फ्रेंड, बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेके आ गया हूं। अगर आपको इसमें से किसी भी प्रश्न का जवाब पहले से मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भारत का नाम भारतवर्ष मिलता है? तो ये किस अभिलेख में मिलता है भारत का नाम भारतवर्ष? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखित पदशाहनामा में किस राजा के राज्य के बारे में लिखा गया है? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फटाफट अपना आंसर लगाइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां के बारे में लिखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, शाहजहां के बारे में लिखा गया है। फ्रेंड, अगर इसमें से किसी प्रश्न का जवाब आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? फटाफट अपना आंसर लगाइए। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, नोल और रुस्का ने किया था। ठीक है, किसने किया था? नोल और रुस्का ने। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से किसने इब्राहिम लोदी के खिलाफ भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को आमंत्रित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग कि किसने इब्राहिम लोदी के खिलाफ भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को आमंत्रित किया था। सॉरी, किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दौलत खान लोदी ने किया था आमंत्रित। ठीक है, बाबर को किसने किया था? दौलत खान लोदी ने। चलिए प्रश्न 5 देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड, ये बहुत बीबीआई प्रश्न है, आपको हमेशा दिमाग में रखिएगा आप कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ है? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए, भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन है वो किस योजना के तहत हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था भारत और पाकिस्तान के विभाजन। ठीक है, याद रखिएगा। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, देख लीजिए, ये मैंने दे दिया है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को पेश की गई थी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट भी याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, अनुदैर्ध्य तरंगे किसमें से नहीं गुजर सकती? फटाफट अपना आंसर लगाइए कि जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है वो किसमें से नहीं गुजर सकती है? तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है निर्वात, ऑप्शन बी है ठोस, ऑप्शन सी है द्रव, ऑप्शन डी है गैस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वात से नहीं गुजर सकती। ठीक है, जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है निर्वात से नहीं गुजर सकती है, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव पारित किया गया था? फटाफट अपना आंसर लगाइए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। और देखिए ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी याद कर रखिएगा आप लोग कि 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता है किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। याद रखिएगा, ये जो अध्यक्षता है ये दादा भाई नौरोजी ने की थी, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये भी। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, जो जिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? फटाफट अपना आंसर लगाइए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि जो जिला दर्रा है वो किसको जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जो जिला दर्रा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, गणपति का त्यौहार 1893 में निम्न में से किसने शुरू किया था? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। अभी से आप जानते हैं कुछ दिन पहले गणपति जी का त्यौहार मनाया गया, ये किसने शुरू किया था? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये बाल गंगाधर
तिलक ने ये शुरू किया था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? फटाफट अपना आंसर लगाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए भारतीय संविधान के अनुसार कितनी उम्र होनी चाहिए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति या राज्यपाल, ये तीनों बनने के लिए भारतीय संविधान के अनुसार जो उम्र होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए। ठीक है, तो तीनों बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? 35 वर्ष। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? तो ये 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए ये 25 वर्ष उम्र चाहिए। तो ये तीनों चारों बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, हमेशा याद रखिएगा आप लोग। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन बताया? ये किसने बताया था? फटाफट अपना आंसर लगाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये अब्राहम लिंकन ने बताया था। ठीक है, याद रखिएगा किसने बताया था? अब्राहम लिंकन ने। और ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। कौन से राष्ट्रपति थे? तो ये 16वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? फटाफट अपना आंसर लगाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप लोग इस पर स्टार मार्क लगा लीजिए। हर हाल में आपको दिमाग में रखना है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, ये प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जो 9वीं अनुसूची है जोड़ी गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए इसमें कुछ पॉइंट बनता है, पॉइंट में लिखना भूल गया, फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये पहला जो संविधान संशोधन हुआ था ये कब हुआ था? तो ये 1951 में हुआ था। ठीक है, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। ये पॉइंट था जो लिखना मैं भूल गया हूँ, याद रख लीजिएगा आप लोग, 1951 में हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड आज मैं आपके लिए ज़्यादा प्रश्न लेके नहीं आ पाया, अगले दिन मैं आपके लिए ज़्यादा प्रश्न लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इन 12 प्रश्नों में से अगर आप किसी प्रश्न का जवाब पहले से आपको मालूम था तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।